नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा कॉमेडियन ब्लॉग न्यूज़ से और आज आपको ऐसे एक शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो भाजपा के पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं और आइए उनसे मिलते हैं। और चुनावी का दौर है भाई साहब, बड़ा मजा आएगा और उनसे थोड़े सवाल जवाब भी करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। 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 आपका शुभ नाम भाई साहब? कांतिलाल राजपुरोहित। कहाँ के? मंडवारिया से हूँ। अच्छा भाई साहब, पहले तो मैं आपको विराजिए। सबसे पहले तो मैं और आपके पूरे परिवार को ये दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ साहब। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल दिनों दिन प्रगति करे, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। दोस्तों, तो आज हमारे सामने हैं श्रीमान कांतिलाल जी राजपुरोहित मंडवारिया और ये पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं। आइए उनसे बेबाक बेखौफ और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई साहब। बहुत ही निष्पक्ष चैनल है हमारा और आज पे आपसे थोड़े तीखे सवाल पूछूंगा भाई साहब, तो आप उसके मुझे विश्वास है कि आप पूरे उसका जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे भाई साहब। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। सभी राजस्थान की जनता ने पूरा मानस बना दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और सारा वातावरण राष्ट्रवाद देशभक्ति से परिपूर्ण और भाजपा का वातावरण है। जनता अब तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आप तो भाजपा कार्यकर्ता हो इसलिए आपकी बात करोगे ना भाई साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्षेत्र में प्रचार के लिए घूम रहे हैं। जिस प्रकार इस चुनावों में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जनता भाजपा के पक्ष में उमड़ रही है, जिस प्रकार जनता का सहयोग और स्नेह भाजपा के प्रत्याशियों को मिल रहा है, इससे पूर्वानुमान लग रहा है कि राजस्थान प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और स्थानीय सिरोही शिवगंज में भी भाजपा की सरकार, भाजपा प्रत्याशी भारी से भारी मतों से जीतने वाले हैं। ये तो भाई साहब मैंने सुन लिया कि आप तो भाजपा कार्यकर्ता, तो खैर बात तो करोगी भाई साहब। आपके सामने बड़ा मालूम है एक पहाड़ है, संयम लोढ़ा, और आज उनका विकास बोलता है भाई साहब, क्या करोगे आप? वह पहाड़ जनता की अरमानों के, जनता की आकांक्षाओं के साथ खरा नहीं उतर पाया। वह रेत का पहाड़ था जो टीले की तरह पिघलने वाला है, हटने वाला है और ये आंधी आने वाली है। भाजपा की ऐसी प्रचंड आंधी आने वाली है कि यह पहाड़ कहाँ था, कैसे था, उड़ के चला जाएगा, इसका पता भी नहीं रहेगा। भाई साहब इस बार विकास बोल रहा है और विकास हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं। सड़क देखो, पानी की व्यवस्था देखो, मेडिकल कॉलेज देखो, यहाँ तक कि कितना नहीं है आप देख रहे हो। इस प्रकार सीएम जी ने लोगों का दिल जीत लिया है। आप विकास की बात कर रहे हो। विकास सभी जगह होना आवश्यक है, लेकिन जो सिरोही में विकास के साथ जितना विनाश हुआ है वह आपको दिख नहीं रहा है। विकास जरूर हुआ है संयम लोढ़ा के साटुकारों का, विकास जरूर हुआ है उनकी वाहवाही करने वालों का, उनके इर्द गिर्द रहने वाले कांग्रेस के नेताओं का। विकास उनके सुपुत्र का हुआ है जो एक विधायक बन के स्वयं भी घूमता है। और यहाँ जो कमीशन खोरी बढ़ी है पूरे प्रदेश में, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, यदि पूरे प्रदेश में किसी विधायक ने सबसे ज़्यादा कमीशन खोरी की है तो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक संयम जी लोढ़ा है। इनके पुत्र ने और इनका भ्रष्टाचार जनता आने वाले चुनावों में इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। मेरा दूसरा सवाल है कांतिलाल जी भाई साहब, ये नहीं लगता आपको कि कहीं ये हिंदुत्व की आप बात लेके आप मोदी जी को आगे करके वोट मांग रहे हो? अरे हिंदुत्व की बात तो हमारे संस्कृति में, हिंदुत्व की बात हमारे रग रग में है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू हमारा परिचय है। विकास आपको पसंद नहीं है क्या? विकास जरूरी है, लेकिन स्वाभिमान के साथ विकास जरूरी है। स्वाभिमान के साथ आने वाली पीढ़ी खड़ी रहे, इस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने
हिंदुत्व के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाए, हम कैसे भूल सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, राम मंदिर में रोड़े डाले और यहाँ तक कि रामचरित्र मानस का भी अपमान करने में इन कांग्रेसियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। गो हत्या केरल की सड़कों पर आपको पता होगा कांग्रेस के नेताओं ने सरेआम गो हत्या की थी। तो हम हिंदुत्व की बात को आगे नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हिंदू अपना अपमान कब तक सहन करेगा। हिंदू अब जाग चुका है और ऐसे पापियों को समय रहते इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी भाई साहब 2 दिन पहले सीएम जी का दौरा था कालंदरी में। भाई साहब लोगों ने वहाँ विरोध किया मदरसा को लेके। क्या मुसलमानों को हक नहीं है यहाँ पर उनका कोई मदरसा बने? ये आप इस पर की मतलब तुष्टिकरण की राजनीति क्यों कर रहे हो भाई साहब? शिक्षा के लिए इतने सारे विद्यालय है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित विद्यालयों में क्या किसी बालक के साथ भेदभाव होता है क्या? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी कास्ट का हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। तो इसके लिए जहाँ पर उनका बाहुल्य नहीं है, जहाँ उनका जाति का समीकरण भी नहीं है, जहाँ उनकी आबादी भी बहुत कम है और हिंदू मंदिरों के पास में जहाँ पर ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पर महादेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, उनके पास मदरसे के लिए जमीन अलॉटमेंट करना मैं समझता हूँ यह विवादित प्रश्न है। इस प्रकार के विवादित प्रश्नों में स्थानीय विधायक जी को हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए और शिक्षा के लिए विद्या मंदिरों की आवश्यकता है, न कि मदरसों की। बीच में मैं टोकता हूँ आपको। कांतिलाल जी, आपको मालूम है जिस प्रकार ये अपने कालंदरी में विरोध हुआ, अपने चड़ुआल में विरोध हुआ, इस प्रकार का विरोध करना, इससे तो नेगेटिव मैसेज जाएगा पब्लिक के ऊपर और सीएम जी बैकअप जीत जाएंगे ये तो। अरे हिंदू विरोधी बात करेंगे तो विरोध कालंदरी में क्या, जगह जगह होना चाहिए और जनता कर रही है। जनता जाग चुकी है, इन हिंदू विरोधियों शहरों को पहचान चुकी है और उनका विरोध कर रही है। अरे ये तो शुरू से हिंदू विरोधी है। इन्होंने तो, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है योगी जी और मोदी जी यदि सत्ता में आ गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा और भारत में सनातन की सत्ता आ जाएगी। सनातन से भाई आपको दिक्कत क्या है? क्यों इतने सनातन के पीछे हाथ धो के पड़े हो? आप ऐसे लोगों से गठबंधन करते हो जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और एड्स ऐसी खतरनाक बीमारी बताते हैं। इनका सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वोट के द्वारा जनता इनको छोट करेगी, तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। भाई साहब मैं तो जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ बस एक ही बात है, अगर मोदी जी आपके पास नहीं होते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। भाई साहब हमारे पास मोदी जी है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी जैसे भी बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से नींव के पत्थर बनकर इस राष्ट्रीय यज्ञ में लगे हुए हैं। इस राष्ट्रीय सेतु निर्माण में अदृश्य रूप से जो ताकतें लगी है वो बहुत सारे मोदी जी जैसे भक्त लगे हुए हैं। एक बात बता दो भाई साहब, इस सिगरेट में अभी कुछ 4-6 महीने 7 महीने पहले जो केतला जी का वहाँ जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ सीएम जी पधारे थे और उन्होंने खुले आम मन से बोला था कि यहाँ का मोदी मैं हूँ। तो फिर आप कैसे कह सकते हो ये नहीं हो सकता है? कहना और करना दोनों बातों में अंतर है। आज मैं कह दूं कि मैं मोदी हूं, लेकिन मोदी के गुण होने बहुत आवश्यक है। मोदी जी की जूती के बराबर भी स्थानीय विधायक नहीं है, वो अपने आप को मोदी समझते हैं और वहाँ जनता जनार्दन को भरे मंच से सबके सामने डफोर, मूर्ख जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आपने कभी मोदी जी के मुंह से जनता का अपमान सुना है क्या? जनता के बारे में मोदी जी ने हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। ये मोदी कैसे हो सकते हैं जो जनता को डफोर और मूर्ख समझते हैं? मैं कहता हूँ ये मोदी के जूती के बराबर भी नहीं है। कांतिलाल जी वैसा एक और मेरा सवाल, अभी 10 साल पहले भोपा जी विधायक रह चुके थे, ठीक है, इसमें वापस सीएम जी आए, लेकिन जब भोपा जी विधायक नहीं थे और गोपालन मंत्री भी रह चुके थे और जब वो उस पद पर नहीं थे, लेकिन लोग बोलते हैं कि उन्होंने जनसंपर्क भी तोड़ लिया, लेकिन सीएम जी पद पे न होते हुए भी लोगों से संपर्क में रहते थे। यहाँ आप क्या कह रहे हो? अभी एक सिरोही की जनता के बीच में स्थानीय विधायक संयम जी लोढ़ा ये कह रहे हैं कि कोविड में आप लोग कहाँ थे।
तो मैं कहना चाहता हूँ, कोविड में हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में थे। प्रत्येक घर तक हमने आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य किया है। यहाँ तक कि हमारे विद्या मंदिरों में भी कोविड सेंटर खोले गए, यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर खोले गए। आपको पता होगा, आदर्श विद्या मंदिर सिरोही पैवेलियन में 100 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था वहाँ रखी गई थी और वहाँ पर सेंटर खोले गए। बीमार व्यक्तियों के पास दवाई पहुँचाने का काम किया और हर तरफ। और इस हठधर्मी विधायक ने हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बा राम जी को भी उसमें जाने नहीं दिया, कोविड में बाहर निकलने नहीं दिया। एक बार वह मरीजों के बीच में गए तो उन पर मुकदमा तक कर दिया। इस प्रकार के कारनामे जनता के बीच में जनता सब जानती है। इसका मतलब सीधी बात है कांतिलाल जी, मेरी बात सुनो, मैं तीखे सवाल पूछता हूँ। आपके पास राम, मेरी बात सुनो भाई साहब, आपके पास राम नाम और सनातन और हिंदू के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं है। विकास की तो आप बात मैं कब से पूछ रहा हूँ, विकास के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो मेरे को। विकास हमारे सरकार में जब विकास हुआ था वो जनता जानती है। सब जगह हर गांव में पानी की दिक्कत थी, हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा पाइपलाइनें डाली गई। आरओ हर गांव में, छोटे छोटे गांवों में आरओ प्लांट लगाए गए, टंकियां बनवाई गई। हर तरह पानी, बिजली और सब प्रकार का विकास हुआ है, रोडों का विकास हुआ है। आप कह रहे हो कि विकास इस समय हुआ है, आदरणीय भोपा जी के नेतृत्व में ये बल्लूर से सियाना वाला रोड उनके नेतृत्व में पास हुआ और पहली बार डबल रोड मंडवारिया और बराड़ा वाला बना था। डबल रोड पे आए हो तो डबल इंजन की सरकार तो आपकी भी थी ना। डबल इंजन की सरकार, डबल नहीं ट्रिपल, समझो ना आप। डबल इंजन की सरकार में हमने बहुत सारा विकास किया। हर प्रकार से जनता के बीच में रहकर जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं हम। मान लो कांतिलाल जी आपकी सरकार बन गई, आप विकास क्या करोगे? हमारी सरकार हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट कह दिया है, हम युवाओं को नौकरियां देंगे। हम जो किसानों के लिए अभी आदरणीय मोदी जी द्वारा किसानों को सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, हम उसको आने वाली सरकार में प्रति वर्ष 12,000 रुपये करने वाले हैं। डंके की चोट पर बिल्कुल डंके की चोट पर, यह मैं कहना चाहता हूँ। और गरीब तबके के आवश्यक इच्छुक किसानों को प्रति माह हमारी सरकार 3,000 रुपये पेंशन के रूप में भी देने जा रही है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक और बात है भाई साहब, मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ, लोग बोलते हैं भोपाल जी के आसपास जो इर्द गिर्द घूमते हैं उनका एक मतलब काम होता है, लेकिन आज भोपाल जी को मिलने के लिए आम आदमी के लिए बड़ी कठिनाई होती है। और इस तरफ विपक्ष दूसरी तरफ देखने जाए, सेम लोड़ा जो उनको डायरेक्ट फोन करते हैं और उसका काम हो जाता है। क्या कह रहे हो इस पर आप? ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है। आदरणीय हमारे ओटा राम जी जो भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी है, सात्विक पुरुष है और धार्मिक पुरुष भी है। उनसे मिलने के लिए आम से आम समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी बिना किसी अप्रोच के उनके साथ उठ बैठ सकता है, उनको आराम से अपने सुख दुख सुना सकता है। ऐसा कोई किसी कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, सीधा व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आदरणीय भोपाल जी के पास जो जाएगा उसका काम होगा। अब भाई साहब मेरा लास्ट सवाल तीखा है और सटीक है और निष्पक्ष है। कहीं आपने इस मदरसा को तो मुद्दा नहीं बनाया लहर चलाने के लिए? लहर तो चल रही है, भाजपा की लहर चल रही है। लहर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत का युवा, राजस्थान का युवा, सिरोही का युवा जाग चुका है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। ये देशभक्ति हिलोरे ले रही है और देशभक्ति में जो बाधा बनेंगे उनको ठोकर मार के युवा आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये मदरसे वाला कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि हिंदुत्व का विरोध होगा, वहाँ हम सीना तान के खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ में उनका विरोध करेंगे। आप पहले जिला मंत्री थे? बिल्कुल, मैं सिरोही से। बिल्कुल। आपने अपने गांव में क्या किया है? मेरे गांव में मैं जिला मंत्री था, मेरी मिसेज जिला परिषद सदस्य थी। उस समय हमने गांव में एक आदरणीय भोपा जी को कहकर गांव में नदी में बोर करवाया। उसके बाद में गांव में 20 लाख की टंकी पास करवाई। उसके बाद में हमने नई आबादी में पाइपलाइन स्वीकृत करी। उसके बाद में नदी में
आधी रपट बनी हुई थी, आधी जिला परिषद आदरणीय पायल जी से बात करके उसको पूर्ण करवाया। गांव का में बहुत सारा विकास जिला परिषद के माध्यम से हुआ है। मेरे लास्ट अंतिम 2 सवाल है और बड़े सटीक और तीखे सवाल है। आप जिला मंत्री थे जी, मैंने सुना आपका विद्यालय भी चलता है बाल संस्कार। विद्यालय एक नहीं, मेरी बात पूरी सुनो। जो यहाँ रोड बन रहा था आपने उसमें रोड़ा अटकाया था, जो गांव का है वो रोड पास हुआ था। गांव का देखिए, जब कोई स्वीकृति होती है, स्वीकृति होने के बाद जिस स्थान की स्वीकृति होती है उसी स्थान पर रोड या कोई भी निर्माण होता है। कोई उस व्यक्ति जहां द्वितीय स्वीकृति होने के बाद स्थान परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो मुख्यमंत्री भी क्यों नहीं हो। इस प्रकार की अफवाहें चलती है, विरोधी पक्ष अफवाहें चलाता है। हम भी चाहते हैं शमशान का रोड बने और आज शमशान का रोड बन चुका है। उसके बाद में हमारे प्रयासों से और वहाँ आवश्यकता होगी, हम आदरणीय भोपा जी को कहकर गांव के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो हमारे देश के मुसलमान हैं, आपको उनसे कितना प्यार है? देखिए, मैं शॉर्ट में बोलिए साहब। मैं उस प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करता हूँ, उस प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो भारत को भारत माता मानता है। वो जो भारत को भारत माता मानता है वो शायद किसी धर्म से हो, संप्रदाय से हो, मेरे सगे भाई जितना है। और मैं भारत को भारत माता मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई समझता हूँ। और जो भारत से नफरत करता है उससे मैं भी नफरत करता हूँ। ये बात मैं स्पष्ट रूप से आप मतलब सीधी बात है कि आप मुसलमानों से अच्छा प्रेम करते हैं। ये बात तो डंके की शॉर्ट। बिल्कुल। तो फिर मदरसे का विरोध क्यों कर रहे हो भाई साहब? मदरसे का विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि वहाँ जहाँ पर आवश्यकता नहीं है, जानबूझकर 2 धर्मों के लोगों को झगड़ाने का काम आदरणीय विधायक महोदय कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि 2 मंदिरों के बीच में यदि ऐसी जमीन अलॉटमेंट होती है तो कतई यह समाज में अच्छा संदेश नहीं है। और 2 समाज झगड़ेंगे तो ये भी अच्छा संदेश नहीं है, इसलिए हम उस स्थान का विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कांतिलाल जी ने बेखौफ, बेडर और बिना डर के हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और अंतिम में भाई साहब, आप जनता को क्या संदेश दोगे? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपना मतदान करें और अधिक से अधिक मात्रा में घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी करें। आने वाली सरकार राजस्थान में एक स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुमत से बनने जा रही है और राजस्थान का विकास निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरे चैनल पर आपने अपना अभिवादन किया, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं भाई साहब। और बिल्कुल आपने डर और बेखौफ मेरे हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल प्रगति के पथ पर अग्रसर होए, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और भाई साहब कांतिलाल जी ने बड़े ही सवालों का जवाब बेखौफ दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय।